जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। आज आचार्य श्री राम शर्मा युग निर्माण योजना द्वारा लिखित पंडित मदन मोहन मालवीय जी के किताब पर चर्चा के तीसरे खंड पर बात करेंगे, जिसमें वे देश सेवा की लगन की बात करते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय, महामना मदन मोहन मालवीय जी के हृदय में प्रारंभ से ही देश सेवा और समाजोत्थान की भावना प्रबल थी। घर की गरीबी और माता के आग्रह से उन्होंने बीए पास करने के बाद लगभग 2 वर्ष तक गवर्नमेंट स्कूल में अध्यापकी भी की और बाद में कई वर्ष तक वकालत भी की। पर पंडित मदन मोहन मालवीय का ध्यान हमेशा देश सेवा, समाज सेवा और धर्म सेवा की तरफ आकर्षित रहता था। इसीलिए 2-1.5 वर्ष तक अध्यापकी करने के पश्चात ही वे काला काकर के राजा रामपाल सिंह के निमंत्रण पर अध्यापकी को छोड़कर हिंदुस्तान दैनिक पत्र का संपादन करने चले गए। यद्यपि राजा साहब ने उनको 60 की जगह 200 रुपये वेतन दे दिया था, पर मदन मोहन मालवीय जी मुख्यतः इस ख्याल से गए थे कि अखबार के द्वारा वे अपने तीनों प्रकार के सेवा कार्यों को, देश सेवा, समाज सेवा और धर्म सेवा को अच्छी तरीके से पूरी कर सकेंगे और अधिक अच्छी तरह से पूरा कर सकेंगे। मालवीय जी ने 2.5 वर्ष तक हिंदुस्तान का संपादन बड़े उत्साह और योग्यता से किया। उस समय उनकी आयु यद्यपि 26 वर्ष की ही थी, पर वे भारतीय राजनीति में पूर्ण अभिज्ञता प्राप्त कर चुके थे और कांग्रेस के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होने लग गई थी। कलकत्ता में होने वाले द्वितीय वार्षिक अधिवेशन में उनका भाषण सुनकर ही राजा रामपाल सिंह ने उनको हिंदुस्तान का संपादक चुना था। हिंदुस्तान के लेख बड़े तथ्यपूर्ण और प्रभावशाली होते थे और उनके कारण थोड़े समय में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम देश भर में फैल गया। हिंदुस्तान हिंदी का पहला दैनिक था जिसका नाम देश विदेश तक फैला और जिसने राजनीति तथा साहित्य के क्षेत्र में कुछ कहने लायक काम करके दिखाया। 2.5 वर्ष बाद पंडित मदन मोहन मालवीय ने किस प्रकार उसे छोड़ा, इसकी कथा भी उनकी महानता और चरित्र की दृढ़ता की परिचायक है। उसे भी संक्षेप में सुन लीजिए। जब राजा रामपाल सिंह ने मालवीय जी से हिंदुस्तान का संपादन करने को कहा तो उसे स्वीकार करने में मालवीय जी को बड़ा संकोच हुआ। मालवीय जी एक कट्टर सनातन धर्मी ब्राह्मण थे और राजा साहब विलायत से लौटे हुए, जिनको मद्य मांस से जरा भी ऐतराज न था। विलायत से वे एक यूरोपियन महिला को विवाह करके भी ले आए थे। मालवीय जी को किसी मदिरा पिए हुए व्यक्ति के पास बैठना कठिन जान पड़ता था, इसलिए उन्होंने राजा साहब से यह शर्त तय कर ली कि जब वे मद्य पिए हों तो उनको बातचीत के लिए न बुलावें, अन्यथा वे वहाँ कार्य नहीं करेंगे। 2.5 वर्ष तक ये व्यवस्था ठीक चली, लेकिन एक दिन नशे की हालत में राजा साहब से भूल हो गई और उन्होंने नशे की स्थिति में ही मालवीय जी को बुला लिया। जो ही मालवीय जी को ये मालूम पड़ा कि राजा साहब मद्य पिए हुए हैं, त्यों ही वे बात समाप्त करके चले आए और उसी समय नाव में बैठकर प्रयाग वापस आ गए। बाद में राजा साहब ने अपनी भूल स्वीकार करके मालवीय जी से पुनः संपादन का भार संभालने के लिए अनुरोध किया, पर मालवीय जी किसी तरह राजी न हुए। तब राजा साहब ने ही उनको वकालत पढ़कर वकील बनने की सलाह दी और उनका तमाम खर्च देने का वादा किया। मालवीय जी ने बहुत इनकार किया, पर राजा साहब बराबर 250 रुपये महीना भेजते रहे, जब तक कि मालवीय जी वकालत नहीं करने लग गए। मालवीय जी की वकालत खूब चली, विद्वान थे और कुछ समय बाद उनकी आमदनी कई हजार रुपया महीना हो गई। उस समय की एक घटना है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रधानमंत्री पंडित अयोध्यानाथ ने ह्यूम साहब से शिकायत की कि जब से मालवीय जी वकालत करने लगे हैं तब से कांग्रेस के काम में ढिलाई करने लगे हैं। ह्यूम साहब ने कहा कि ठीक ही तो करते हैं, इनको कानून की ओर ही पूरा ध्यान लगाना चाहिए।
फिर मालवीय जी की ओर देखकर बोले, देखो मदन मोहन, ईश्वर ने तुम्हें तीव्र बुद्धि दी है। अगर मन लगाकर तुम 10 वर्ष भी वकालत कर लोगे तो निश्चय ही आगे बढ़ जाओगे। तब तुम अपनी प्रतिष्ठा के कारण अधिक अच्छे तरीके से जन सेवा कर सकोगे। वकालत के पेशे में भी मालवीय जी ने सेवा भावना का त्याग नहीं किया। एक दिन मालवीय जी काम समाप्त करके बाहर जा रहे थे। एक व्यक्ति बेहद विचलित, व्याकुल इनके पास आया और कहने लगा कि आज हाई कोर्ट में मेरा मुकदमा है। मुंशी कालिंदी प्रसाद मेरे वकील हैं, पर वे कहीं चले गए हैं। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास किसी दूसरे वकील को देने के लिए रुपए नहीं हैं। जिस वकील के पास जाता हूँ उसका मुंशी पहले फीस मांगता है। समझ में नहीं आता क्या करूँ। आप धर्मात्मा हैं, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। मालवीय जी का हृदय उस व्यक्ति की बेबसी देखकर पसीज उठा। वे स्वयं तो उस समय दूसरे काम में लगे थे, पर उन्होंने अपने एक खास व्यक्ति के साथ मुंशी गोकुल प्रसाद वकील के पास उसे भेज दिया। उस आदमी का काम बिना कुछ खर्च किए हो गया। वे ऐसे असहाय लोगों की सहायता प्रायः करते थे। यद्यपि मालवीय जी की वकालत अच्छी चली और ह्यूम साहब की शिक्षा के अनुसार उससे उन्हें पर्याप्त धन भी मिल गया, पर उनकी अंतरात्मा उसकी तरफ आकर्षित नहीं होती थी। इसलिए जहां अन्य लोग आमदनी बढ़ने से व्यवसाय में ही तल्लीन हो जाते हैं, मालवीय जी आवश्यकतानुसार धन प्राप्त हो जाने पर उससे विरक्त होने लगे और धीरे धीरे उसे छोड़कर अपना पूरा समय समाज सेवा और देशोत्थान के अन्य कार्यों में करने लगे। अभ्युदय का प्रकाशन। मालवीय जी सामयिक पत्रों को विशेष महत्व देते थे, क्योंकि उस जमाने में समाज सेवा और देश सेवा का प्रमुख माध्यम वे ही थे। हिंदुस्तान का काम बंद करने के बाद वे इलाहाबाद से निकलने वाले इंडियन ओपिनियन पत्र के कार्य में सहयोग देने लगे थे। उसके लेख भी बड़े जोरदार हुआ करते थे। मालवीय जी का ध्यान अपना एक निजी समाचार पत्र हिंदी में प्रकाशित करने के तरफ लग गया, जिसके द्वारा वे जनसाधारण के निकट संपर्क में बने रहें। अभ्युदय के प्रथम अंक में उसका उद्देश्य बतलाते हुए मालवीय जी ने लिखा, अभ्युदय का अर्थ है सब ओर से उदय, ऊपर उठना। देश के अभ्युदय का अर्थ है देश का उदय, अर्थात देश के निवासियों का सब ओर से उदय। स्थायी सुख, संपत्ति और प्रभाव उसी के परिणाम होते हैं। सुख धन से होता है, मन धर्म से, सदाचार से, विद्या और बुद्धि से प्राप्त होता है। विद्या और बुद्धि धर्म के आवश्यक अंग हैं। पुरातन काल से सभी तत्वदर्शी इस विषय में एक मत हैं। इसलिए विद्या और बुद्धि में वृद्धि करना हमारा परम कर्तव्य है। बिना इसके धर्म नहीं हो सकता, धर्म के बिना धन नहीं मिल सकता और धन के बिना सुख नहीं मिल सकता। विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वा धनमाप्नोति धनाद धर्मम ततः सुखम। मालवीय जी ने यहाँ भारतीय शास्त्रों का सार रहस्य थोड़े से शब्दों में प्रकट कर दिया। धन मनुष्य को सुख मिलने का साधन अवश्य है, पर उसी स्थिति में जब वह धर्मानुकूल मार्ग से कमाया जाए। आज कल की तरह मिलावट, छीना झपटी, लूट, किसी भी तरह से प्राप्त किया हुआ धन वास्तविक सुख का साधन नहीं हो सकता। हम ऐसे पाप की कमाई से धनी बनने वालों को मूर्तावश भले ही सुखी समझा करें, और चाहे वे स्वयं भी महलों और मोटरों में बैठकर बड़प्पन का प्रदर्शन करते रहें, पर यदि उनके हृदय के भीतर घुसकर देखा जाए तो वहाँ सदैव अशांति और असंतोष का हाहाकार ही सुनाई पड़ेगा। इसलिए मालवीय जी का यह लिखना 16 आने सत्य था कि जो धन धर्म के द्वारा, न्याय के द्वारा, ईमानदारी के द्वारा प्राप्त होगा वही सुख का साधन हो सकता है। इस बात को उन्होंने स्वयं ही आगे चलकर स्पष्ट किया था। मालवीय जी ने अपने ही कथन की व्याख्या करते हुए कहा कि देश के थोड़े से मनुष्यों को सुख प्राप्त होने से देश का अभ्युदय नहीं कहा जा सकता। जब कार्यपरायण और पाप से बचकर रहने वाले समस्त मनुष्यों को सुख प्राप्त हो और वह सुख स्थायी हो, तभी उस देश के विषय में कहा जा सकता है कि उसका अभ्युदय हुआ है।
सुख स्थायी तभी हो सकता है जब वह धर्म से उत्पन्न हो और धर्म से रक्षित हो। अधर्म से उत्पन्न या अधर्म से रक्षित सुख स्थायी नहीं होता है और उसका परिणाम विष से भी कड़वा होता है। इसीलिए अभ्युदय के लिए सर्वप्रथम धर्म, द्वितीय बिना धर्म के विरोध के उपार्जित धन, तृतीय धर्म और अर्थ के विरोध बिना प्राप्त होने वाला काम अर्थात विषय सुख आवश्यक है। इन्हीं तीन को प्राचीन आचार्यों ने त्रिवर्ग कहा है। अभ्युदय के उच्च उद्देश्य और भारतवर्ष की महानता पर प्रकाश डालते हुए मालवीय जी ने ठीक ही लिखा था। पृथ्वी मंडल पर जितने पर्वत हैं उनमें सबसे ऊंचा नगाधिराज हिमालय है। उसका सबसे ऊंचा धवल शिखर पृथ्वी के सब पर्वतों की धवल चोटियों के ऊपर आकाश को शोभित करता है। हमारी प्रार्थना और अभिलाषा है कि परमेश्वर इसको पूर्ण करेगा कि हमारे देश का अभ्युदय किसी भी अंश में कम न रहे वरन बढ़ा चढ़ा ही रहे, जैसा कि हिमगिरी का शिखर और पर्वतों के शिखर से बढ़ा चढ़ा है। समय ने सिद्ध कर दिया कि मालवीय जी की दूरदर्शिता और संकल्प बल साधारण नहीं था। अंत में वह सफल हुआ और सफलता में मालवीय जी का श्रेय कम नहीं था। लीडर की स्थापना। 2 वर्ष तक अभ्युदय का संपादन करने के पश्चात मालवीय जी को प्रांतीय काउंसिल का सदस्य बना लिया गया, जिससे उनको अभ्युदय का संपादन भार श्री पुरुषोत्तम दास जी टंडन के सुपुर्द कर देना पड़ा। पर इसके पश्चात भी सार्वजनिक सेवा के लिए, जन जन की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए समाचार पत्र निकालने की आवश्यकता महसूस वे करते रहे। काउंसिल के सदस्य बनते ही उन्होंने एक अंग्रेजी पत्र निकालने का अभियान आरंभ कर दिया। इस विचारधारा ने उनको किस प्रकार प्रभावित किया, इसका वर्णन करते हुए एक अवसर पर मालवीय जी ने स्वयं कहा था, लीडर के स्थापित होने के पूर्व दैनिक समाचार पत्र की इलाहाबाद में बड़ी आवश्यकता थी। सन 1876 में स्वर्गीय पंडित इलाध्यानाथ जी ने इंडियन हेराल्ड निकाला था और उस पर बहुत धन खर्च किया था। यह पत्र 3 वर्ष तक चल सका। लीडर के स्थापित होने का यह कारण भी था कि मैंने वकालत छोड़ने का निश्चय कर लिया था और यह विचार कर रहा था कि तमाम सार्वजनिक कार्यों से अलग हो जाऊं, जिससे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए ठीक कार्य कर सकूं। उसी समय मेरे मन में आया कि यदि मैं बिना एक पत्र स्थापित किए सार्वजनिक जीवन से अलग होता हूं, तब मैं अपने प्रांत के प्रति अपने धर्म को निभाने में चूक करता हूं। आज उसकी आवश्यकता इतनी अधिक और अनिवार्य जान पड़ी कि मैंने विचार किया कि सार्वजनिक जीवन से पृथक होने के पहले एक समाचार पत्र यहाँ अवश्य स्थापित कर दिया जाना चाहिए। मैंने इसका 6 मित्रों से जिक्र किया और उन्होंने प्रसन्नता से उसके लिए धन भी दे दिया। प्रारंभ में इसके लिए 34,000 रुपये इकट्ठा हुआ। इतना रुपया एक दैनिक पत्र निकालने के लिए बहुत कम था, लेकिन मुझे अपने मित्रों पर विश्वास था जिन्होंने फिर सहायता करने को कह दिया था और यह आशा सफल भी हुई। लीडर ने निस्वार्थ भाव से देश और प्रांत की बड़ी लगन से सेवा की। जन्म होने के 2-1.5 वर्ष के भीतर ही लीडर का मूलधन समाप्त होने पर आ गया। जब बैंक में केवल 5,000 रुपये बच गए तो डायरेक्टरों ने उसकी अंत्येष्टि करने का इरादा कर लिया, पर मालवीय जी के मुंह से ये शब्द निकले कि लीडर विल नॉट डाई, लीडर मरेगा नहीं। तो सारे डायरेक्टरों में नई प्रेरणा और स्फूर्ति आ गई और लीडर फिर से नए जोश के साथ चलने लगा। मालवीय जी की धर्म भावना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एक बड़े समारोह में लीडर के संपादक, उस समय के बहुत विद्वान श्री C.Y. चिंतामणि ने भाषण देते हुए पहला वाक्य यह कहा था कि मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी कहा जाता है, तो हम पंडित मदन मोहन मालवीय को बेहद सच्चाई के साथ धर्मात्मा पंडित मदन मोहन मालवीय कह सकते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि श्री चिंतामणि ने मालवीय जी के संबंध में जो मनोभाव प्रकट किए थे वह दिखावटी या प्रशंसा सूचक नहीं थे, पर जो कोई मालवीय जी को थोड़ा बहुत जानता है
वह इन शब्दों की सार्थकता को अनुभव करेगा। मालवीय जी शास्त्र और परंपरा के दृढ़ अनुयायी होते हुए भी धर्म के वास्तविक मर्म को समझते थे और उसका पालन करते थे। वे धर्म का लक्षण यह बतलाते थे, यत्यु आर्याः क्रियमाणम प्रशंसति स धर्मः, अर्थात जिसे सब लोग कहें कि यह कार्य करना प्रशंसनीय है, वही धर्म है। इसकी विशेष व्याख्या करने के लिए वे प्रायः यह श्लोक कहा करते थे, अनुगंतुम सताम वर्त्म कृत्स्नम यदि न शक्यते स्वल्प मध्यनु गंतव्यम मार्गस्थो नावसीदति, अर्थात सत्पुरुषों व सज्जनों के मार्ग का यदि किसी कारणवश पूरी तरह अनुसरण न किया जा सके तो उस मार्ग पर थोड़ा थोड़ा ही चले। यदि कोई भी उस मार्ग पर चलेगा, धर्म के मार्ग पर चलेगा, तो उसको निराशा नहीं होगी। सन्मार्ग की विवेचना करने के लिए वे सामवेद के एक मंत्र को प्रमाण मानते थे, जिसका अर्थ है कि दान के द्वारा कृपणता पर विजय प्राप्त करो, अक्रोध के द्वारा क्रोध को जीतो, श्रद्धा से अश्रद्धा का पराभव करो, सत्य से असत्य को पीछे हटाओ। यही सन्मार्ग है, यही अमृत है, यही स्वर्ग और प्रकाश की ओर गमन करने का मार्ग है। मालवीय जी स्वयं इस पर आचरण करते थे। इसका प्रमाण कानपुर के कांग्रेस अधिवेशन में मिला, जब मदन मोहन मालवीय जी मोतीलाल नेहरू जी के किसी प्रश्न पर विरोध करने के लिए उठे। मोतीलाल नेहरू का स्वभाव बहुत तेज था और वे विरोध सहन नहीं कर सकते थे। इसलिए मालवीय जी को खड़े होते देखकर कहने लगे कि अब सब निश्चिंत होकर बैठ जाओ और पंडित जी से महाभारत और भागवत की कथा सुनो। मालवीय जी ने हंसकर उत्तर दिया, यदि मोतीलाल जी ने इन ग्रंथों को ध्यान के साथ पढ़ा होता तो वे ऐसा न कहते। मालवीय जी की शांति ने मोतीलाल नेहरू जी के क्रोध को जीत लिया। ब्राह्मण ही क्या, प्रत्येक मनुष्य के लिए तप एक आवश्यक धर्म कर्तव्य है। गीता के 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में लिखा है, शम दम तप शौच आदि 9 गुणों को सच्चे ज्ञानी का लक्षण बतलाया है। मालवीय जी ने तप की व्याख्या के लिए यह पद्य रचा था, घट घट व्यापक राम मत कर वैर झूठ मत जप रे, मत कर धन हर मत पर धन हर, मत मद चाख है जीव मत मार जुआ मत खेलै, मत पर तीय लख यही तेरो तप रे। मालवीय जी ने अस्पृश्यता निवारण में भी बहुत बड़ा सहयोग दिया। मालवीय जी एक प्रसिद्ध सनातन धर्म के प्रकांड पंडित माने जाते थे और आचार विचार पर इतने दृढ़ थे कि विलायत यात्रा के समय अपने साथ गंगा जल और गंगा की मिट्टी ले गए थे और विदेश में निरंतर उनका उपयोग किया, पर धर्म के बहाने वे किसी अन्यायपूर्ण प्रथा का समर्थन करने को तैयार नहीं थे। जब महात्मा गांधी ने अछूतोद्धार का आंदोलन चलाया तो मालवीय जी ने उसमें सहयोग दिया और शूद्रों को मंत्र दीक्षा देने का निश्चय किया, पर किसी धार्मिक कार्य में मालवीय जी स्वेच्छाचारिता के व्यवहार को बुरा मानते थे। इसलिए इसको कार्य रूप में परिणित करने के पहले उन्होंने सनातन धर्म के अनेक प्रसिद्ध पंडितों का एक वृहद सम्मेलन प्रयागराज में किया और सबके सामने ऋषियों के वचनों का प्रमाण देते हुए एक प्रस्ताव रखा। पुराने विचार के पंडितों में हलचल मच गई और एक पंडित ने उठकर यहाँ तक कह दिया कि मालवीय जी अब अपने को शास्त्र और मनु आदि से अधिक समझते हैं। उनके कहने से शूद्रों को मंत्र दीक्षा नहीं दी जा सकती, पर मालवीय जी तनिक भी विचलित न हुए। उन्होंने 1 घंटा तक संस्कृत भाषा में भाषण करते हुए अंत में कहा कि मैंने आप जैसे विद्वानों के चरणों में ऋषियों के वचनों की समीक्षा जैसी मेरी तुच्छ बुद्धि में आई प्रस्तुत की है। निर्णय तो आप लोगों के हाथ में है, जैसा आप निर्णय करेंगे उसका मैं पालन करूंगा। उनकी मधुर और विनम्र वाणी तथा युक्ति युक्त समीक्षा का इतना प्रभाव पड़ा
कि सब पंडितों ने एक मत से अस्पृश्यता के खिलाफ प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया और सबको मंत्र दीक्षा देने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ। इसके पश्चात मालवीय जी ने स्वयं काशी में गंगा तट पर बैठकर चारों वर्णों के लोगों को ही नहीं, उस समय जब जाति व्यवस्था बहुत कड़ी थी, चांडालों को भी ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि मंत्रों की दीक्षा देना आरंभ कर दिया। इसके कुछ वर्ष बाद जब वे नासिक गए तो वहाँ गोदावरी के तट पर बहुत से अनुसूचित जाति के लोगों को उन्होंने दीक्षा दी। प्रयाग और कलकत्ता में भी कई बार ऐसे ही दीक्षा समारोह हुए। कहीं कहीं धर्म के नाम पर अंधश्रद्धा में ग्रस्त लोगों ने विरोध किया, हुल्लड़ मचाया, कहीं पत्थर ढेले भी फेंके गए, पर मालवीय जी अपना काम करते रहे और मीठी वाणी से विरोधियों को शांत करते रहे। यही सच्चे धार्मिक जनों का लक्षण है। महानता तथा सर्वप्रियता। मालवीय जी की ऐसी ही महानता को देखकर एक बहुत बड़े सरकारी अधिकारी श्री BN मेहता ने, जो संस्कृत और पाश्चात्य साहित्य दोनों के प्रकांड विद्वान थे, यह कहा था कि वे घोंघों और केकड़ों के समूह के बीच में दृढ़ चट्टान की भांति खड़े हैं। उनका सुंदर सांचे में ढला शरीर, जिसका प्रत्येक अवयव बाह्य आंतरिक सामंजस्य से दमक रहा है। उनकी निरंतर तप की साधना, उनके उद्देश्य की महानता को समझकर कौन ऐसा है जो 20वीं शताब्दी में शंकर में समाविष्ट अति ब्राह्मण को तुरंत न पहचान लेगा। कैलाश पर्वत के शिखर की भांति वे उज्ज्वल वस्त्रों से आच्छादित होकर ऊंची मूर्ति के समान खड़े हैं। वे सृष्टि के आरंभ में होने वाले उस कमल की तरह हैं जिसे कोई चीज दूषित नहीं कर सकती। महात्मा गांधी भी मालवीय जी के महान गुणों के कारण उनका बड़ा सम्मान करते थे। सन 1931 में विलायत यात्रा के अवसर पर महात्मा गांधी ने कहा था, मैं तो मालवीय जी महाराज का पुजारी हूँ। कोई पुजारी स्तुति के ठीक वचन कैसे लिख सकता है? जो कुछ लिखेगा उसे अपूर्ण सा प्रतीत होगा। मालवीय जी के दर्शन मैंने चित्र के द्वारा किए थे। वही छवि मैं आज भी देख रहा हूँ। जैसे उनकी वेशभूषा में, वैसे ही उनके विचारों में पूर्ण ऐक्य चला आ रहा है। इस ऐक्य में मैंने माधुर्य और शक्ति को पाया है। आज मालवीय जी के साथ देशभक्ति में कौन मुकाबला कर सकेगा? यौवन काल से लेकर आज तक उनकी देशभक्ति का प्रवाह अविच्छिन्न चलता आया है। मालवीय जी धर्म भक्त, देशभक्त और समाज भक्त होने के साथ ही सुधारक भी थे, पर उनके सुधार कार्य में अन्य लोगों से कुछ अंतर था। अन्य सुधारक जहाँ समाज से विद्रोह और संघर्ष करने लग जाते हैं, वहाँ मालवीय जी समाज से मिलकर चलने के ही पक्षपाती थे। वे सुधार अवश्य करते थे, जैसा उनके द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों को मंत्र दीक्षा देने के कार्य से प्रकट होता है। पर उन्होंने उस कार्य को भी लोगों को समझा बुझाकर और राजी करके ही किया। मालवीय जी का मत था कि समाज से विद्रोह करके अथवा उससे पृथक होकर अपने नए रास्ते पर चलने से कोई ठोस कार्य नहीं कर सकते। उस अवस्था में समाज हमारी बात की तरफ ध्यान ही न देगा, वरन उल्टा उसका विरोध करेगा, जिससे सुधार का उद्देश्य कुछ भी पूरा न हो सकेगा। यही बात उन्होंने अपने भतीजे श्री कृष्णकांत मालवीय को लिखी थी, जब उन्होंने विधवाओं की समस्या पर एक लेख अभ्युदय में लिखा। उस लेख की कई बातें मालवीय जी को अपने सिद्धांतों के विपरीत जान पड़ी और उन्होंने कृष्णकांत जी को एक पत्र द्वारा उनकी भर्त्सना करते हुए लिखा, तुम समाज का हित करना चाहते हो, समाज की सेवा करना चाहते हो, किंतु समाज कभी तुम्हारी सेवा स्वीकार न करेगा, तुमको सेवा का अवसर ही नहीं देगा। यदि तुम मर्म की बातों में समाज की मर्यादा का पालन नहीं करोगे और समाज को मर्मवेधी वचन प्रकट रूप में कहकर दुखित और लज्जित करोगे। सत्कार्य का उत्साह प्रशंसनीय है, किंतु तभी जब वह मात्रा और मर्यादा के भीतर रहे। यदि उत्साह की बाढ़ में विवेक और विचार को बह जाने दोगे तो समाज का कुछ भी उपचार न कर सकोगे। यही कारण था कि मालवीय जी ने सुधार के कार्यों में कभी जल्दबाजी नहीं की। जो कुछ किया वह समाज को समझा बुझाकर
और साथ लेकर ही किया। मालवीय जी का कहना था, जब हम समाज का सुधार चाहते हैं, उसके कल्याण के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो उसके साथ रहकर ही वैसा किया जा सकता है। समाज से लड़कर उसकी निंदा बुराई करके तो और भी बिगाड़ होगा। सुधार की आशा कैसे की जा सकती है। उन्होंने अछूतों के साथ होने वाले अन्याय को बहुत पहले अनुभव कर लिया था। उन्होंने 1908 में ही लिखा था, वर्तमान समय में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी अपने कर्मों और धर्म से गिर गए हैं और सभी किसी न किसी प्रकार से दास बने हुए हैं। दास वृत्ति अगर शूद्रों का लक्षण है तो हम लोग सब एक प्रकार से शूद्र हो चुके हैं। ऐसी व्यवस्था में वर्णाश्रम धर्म कहाँ रहा। सामाजिक दृष्टि से देखने और विचार करने से भले ही यह जान पड़ता है कि वर्णाश्रम धर्म समाज और देश की स्थिति को स्थिर बनाए रखने और उसको समृद्ध बनाने का एक नियम है। पाश्चात्य देशों में इसे डिवीज़न ऑफ लेबर अर्थात कर्म विभाजन कहते हैं। उसी को वर्णाश्रम धर्म के नाम से कहा गया था और इस प्रकार का कार्य विभाजन का क्रम सभी देशों में प्रचलित है और वास्तव में तो इसके बिना देश का काम नहीं चल सकता। जिस व्यक्ति के प्राचीन धार्मिक परंपरा के विषय में ऐसे बुद्धिमत्तापूर्ण और तर्क संगत विचार हों, उसे किसी भी वर्ग या श्रेणी की उपेक्षा करने वाला अथवा घृणा करने वाला कैसे कहा जा सकता है। यह हो सकता है कि अनेक गर्म विचारों के अथवा उतावले स्वभाव के व्यक्ति उनकी कार्य प्रणाली को पसंद न करें अथवा उसे प्रभावशाली न माने, पर स्थायी और ठोस कार्य करने के इच्छुक उसके महत्व को अवश्य स्वीकार करेंगे। मालवीय जी स्वभाव से ही यथासंभव समझौते से कार्य को सिद्ध करने की नीति में विश्वास रखते थे और इसका परिणाम यह हुआ कि सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में ही नहीं, राजनीतिक क्षेत्र में भी उन्होंने बड़ी बड़ी कठिन समस्याओं को सुलझा दिया। मतभेद रहने पर भी प्रत्येक दल और सिद्धांत के छोटे बड़े नेता उनका सम्मान करते थे, उनसे प्रेम करते थे। यद्यपि लाला लाजपत राय और मालवीय जी के राजनीतिक विचारों में पर्याप्त अंतर और मतभेद था, पर लाला लाजपत राय ने मुक्त कंठ से कहा था, ऑफ ऑल द इंडियन लीडर्स आई लव मालवीय जी द मोस्ट, दो आई रेस्पेक्ट गांधी जी द बेस्ट। समस्त भारतीय नेताओं में मैं मालवीय जी को सबसे अधिक प्रेम करता हूँ, यद्यपि मेरी दृष्टि में सबसे अधिक सम्मान गांधी जी का है। इस बंटवारे को लाला लाजपत राय जी ने सम्मान का समुचित विभाजन माना था। मालवीय जी को अनेक विद्वानों ने भिक्षुक सम्राट की पदवी दी थी। निस्संदेह अधिकांश लोगों को एक छोटी सी संस्था या सार्वजनिक समारोह के लिए 1500 रुपये चंदा इकट्ठा करने में ही पहाड़ को उठाने जैसा भार प्रतीत होता है। यद्यपि वे जानते हैं कि यह कार्य लोक कल्याण के लिए कर रहे हैं और इसमें हमारा किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, तो भी किसी के सामने हाथ पसारना उनको संकोचजनक ही जान पड़ता है। यह मालवीय जी का ही साहस था जो उन्होंने अकेले ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसी विशाल संस्था को खोलने का संकल्प कर लिया और इसके लिए कई करोड़ रुपए इकट्ठा करके दिखाया। उनकी इस विशेषता का जिक्र करते हुए सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा के रसायन विभाग के प्राध्यापक ने प्रिंस ऑफ बेगर्स, भिक्षुकों के राजा शीर्षक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था, बहुत लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि पिछले 20 वर्ष में भारत ने संसार को 2 सर्वोच्च भिक्षुक दिए हैं, जिनके सामने अन्य सब बौने ही जान पड़ते हैं। जैसे हिमालय के सामने अन्य सब पर्वत नगण्य जान पड़ते हैं। निस्संदेह उन 2 में से एक तो महात्मा गांधी हैं। हमारे ध्यान में उनके सिवा केवल एक व्यक्ति और है जिसे उनकी बगल में बिठाया जा सकता है, और वे हैं पंडित मदन मोहन मालवीय। प्रत्येक कला के आचार्य की भांति उनका अपना एक अलग ढंग और एक निराली पद्धति थी। वे आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को परेशान नहीं करते थे, वरन यह ध्यान रखते थे कि राजा, महाराजा, जगत सेठ और करोड़पति उनकी तरफ आकर्षित हों। यह निश्चित है कि मालवीय जी का ढंग और कार्य प्रणाली अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी से भिन्न होगी। महात्मा गांधी को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल चिढ़ के वो अधनंगा फकीर कहते थे। उत्तर प्रदेश के भिक्षुक के लिए यह स्वाभाविक था कि वह शिक्षा मांगने से अधिक शिष्ट और अधिक परमार्जित ही नहीं, अधिक शानदार भी हो।
उनका यह ढंग उनके नितांत निर्मल श्वेत वस्त्र, भव्य शरीर और मीठी मनोहारिणी वाणी से बड़ी खूबी के साथ संतुलित जान पड़ता था। इसमें कोई संदेह नहीं कि मालवीय जी के चंदा मांगने पर यह प्राचीन दोहा पूरी तरह से लागू होता था। मर जाऊं मांगू नहीं अपने हित के काज, परमारत के कार ने मोहि मांगे ना आवे लाज। मालवीय जी विश्वविद्यालय के निमित्त धन इकट्ठा करने में कहाँ तक आत्मत्याग कर सकते थे, इसका एक उदाहरण तब देखने में आया जब उन्होंने राजा बलदेव दास बिड़ला से एक बड़ी रकम प्राप्त की। बात यह हुई थी कि मालवीय जी ने सुना था कि राजा बलदेव दास कुछ दान करना चाहते हैं, पर शर्त यह है कि कोई ब्राह्मण उसे गंगा जी में बैठकर ग्रहण करे। मालवीय जी इसके लिए भी सहर्ष तैयार हो गए। यद्यपि इष्ट मित्रों ने और काशी के पंडितों ने भी इसका विरोध किया, पर मालवीय जी ने अपना विचार नहीं बदला। जब राजा बलदेव दास जी को मालूम हुआ कि मालवीय जी जैसा सात्विक ब्राह्मण उनका दान लेने को तैयार है, तो उनको आश्चर्य और प्रसन्नता दोनों हुए। उन्होंने दान की रकम भी काफ़ी बढ़ा दी और गंगा जी के भीतर खड़े होकर दान की रकम का चेक और कुशा हाथ में लेके मालवीय जी को दान दिया। मालवीय जी ने भी उस 1 लाख से अधिक की रकम को, उसमें भी कुछ रुपया अपनी तरफ से मिलाकर विश्वविद्यालय को दान कर दिया। विश्वविद्यालय के चंदे के लिए मालवीय जी ने कहीं भी जाने और किसी से भी मांगने में संकोच नहीं किया। यद्यपि उस समय के वातावरण में अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुकाबले में बनारस में हिंदू यूनिवर्सिटी स्थापित होने की बात अनेक लोगों को अपील करती थी, पर वह जमाना ऐसा था कि लोग सार्वजनिक कार्यों के महत्व को बहुत कम अनुभव करते थे और ऐसे कार्यों में प्रायः तभी भाग लेते थे जब सरकार को उसके अनुकूल समझ लेते थे। ऐसे ही लोगों में इलाहाबाद के एक रईस सांवल दास जी कक्कड़ थे। वे अंग्रेजी सरकार के बड़े भक्त थे और उच्च सरकारी अधिकारियों के संपर्क में रहते थे। उस समय तो अधिकांश लोग यह समझते थे कि स्कूल, कॉलेज आदि की स्थापना और व्यवस्था सरकार का काम है, सरकार का अधिकार है। ऐसे लोग जहाँ तक हो सकता था सार्वजनिक कार्यों से दूरी बना के रखते थे, क्योंकि उनको संदेह था कि इस तरह का कोई काम सरकारी अधिकारियों को हो सकता है नापसंद हो। पर मालवीय जी मोहल्ले का पुराना परिचय होने के कारण उनके पास भी पहुंच गए और उनसे भी चंदा ले आए। इस घटना का जिक्र करते हुए एक बार सांवल दास जी ने बतलाया था कि एक दिन जब मैं दफ्तर के काम से जा रहा था, मालवीय जी मेरे पास चंदा लेने के लिए आए और मैं उनकी मनमोहिनी वाणी से इतना बेबस हो गया कि बिना तनिक भी सोचे समझे उन्हें तुरंत चेक दे दिया। बाद में मैं अक्सर सोचता था कि मुझे विचार करने के लिए उनसे कुछ समय लेना चाहिए था और इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन पंडित जी के मांगने में कुछ ऐसी जादू की शक्ति थी जो रोकी नहीं जा सकती। मालवीय जी के विषय में किसी उर्दू शायर का यह कथन बिल्कुल सच था, असर लुभाने का प्यारे तेरे बयान में है, किसी के आँख में जादू है तेरे जबान में है। मालवीय जी का यह जादू वास्तव में उनकी निस्वार्थ भावना ही थी। जो व्यक्ति अपनी अच्छी आमदनी और आराम के धंधे को छोड़कर सार्वजनिक कार्य के लिए जगह जगह दौड़ता फिरे और तरह तरह की असुविधाएं सहन करे, उस पर कोई जल्दी स्वार्थ परता या चालाकी का संदेह नहीं कर सकता। जब लोग यह देखते थे कि मालवीय जी में इतनी योग्यता है कि वकालत के द्वारा 5-10 हज़ार रुपया महीना माहवारी इकट्ठा करके ठाठ के साथ जीवन यापन कर सकते हैं, उस समय बहुत होती थी ये रकम, अथवा सरकार में कोई बड़ी पदवी पाकर यश और नामवरी का आनंद भी उठा सकते हैं, पर फिर भी वे उस सब का त्याग करके तरह तरह के झंझटों और कठिनाइयों से भरे मार्ग को अपना रहे हैं, तो निश्चय ही उन पर बड़ा प्रभाव पड़ता था। उनकी वाणी में ईश्वर प्रदत्त मधुरता और मोहित कर लेने वाली शक्ति थी। मालवीय जी इस प्रभाव से मिलकर श्रोता पर एक अलौकिक प्रभाव डालते थे, जिससे सामान्य व्यक्ति ही नहीं बड़े बड़े विद्वान और मनीषी उनके अनुयायी बन जाते थे। उनकी इस विशेषता का लक्ष्य करके ही राष्ट्र कवि श्री मैथिली चरण गुप्त ने गाया था, भारत को अभिमान तुम्हारा तुम भारत के अभिमानी, पूज्य पुरोहित थे हम सबके रहे सदैव समाधानी, तुम्हें कुशल याचक कहते हैं किंतु कौन तुम सादानी, अक्षय शिक्षा सत्र तुम्हारा
हे ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञानी, स्वयं मदन मोहन की तुम में तन्मयता है समा गई, कल्याणी वाणी जन जन के हित में धूनी रमा गई। मालवीय जी की तुलना प्राचीन समय के उन ऋषि मुनियों से की जा सकती है जो राजा महाराजा और श्रीमंतों से सुवर्ण सहित हजारों गायों का दान लेकर उनके द्वारा गुरुकुलों का संचालन करते थे। यद्यपि देश काल में परिवर्तन हो जाने से अब बड़े बड़े दान बैंकों के चेक के द्वारा दिए जाते हैं और गुरुकुलों का स्थान आलीशान इमारतों में चलने वाले विद्यालयों ने ले लिया है, पर तथ्य की निगाह से दोनों में कोई अंतर नहीं है। यह मालवीय जी के तप, त्याग और आत्मसमर्पण का ही परिणाम था कि अकेले करोड़ों का चंदा प्राप्त कर सके और उसकी एक एक पाई उन्होंने विश्वविद्यालय के निमित्त खर्च कर दी। साथियों, यह था आचार्य श्री राम शर्मा युग निर्माण योजना के प्रवर्तक द्वारा धर्मनिष्ठ पंडित मदन मोहन मालवीय के जीवन पर लिखी हुई पुस्तक, जिसे पढ़कर हर व्यक्ति प्रेरणा प्राप्त कर सकता है, कुछ सीख सकता है। कुछ लोग उनसे मतभेद रखते थे, लेकिन मालवीय जी की ईमानदारी, मालवीय जी की मानवता के प्रति दृष्टि और मालवीय जी की धर्मपरायणता पर कोई कभी संशय नहीं कर सका। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।